वो दिखने में दादी जैसी लग सकती है, लेकिन फ्लोरिडा की अथॉरिटीज का कहना है कि वो एक ठंडे दिमाग की कातिल है। चलो चलो। चलो। क्या हुआ? सुसन एवलॉन पर आरोप है कि उन्होंने एक के नहीं बल्कि अपने 2 पूर्व पतियों की जान लेकर एक हत्या की होड़ मचा दी। उसने कहा, मेरा मानना है उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी को पेनेरा ब्रेड से 2 गो बैग्स चुराते पकड़ा। हमारे पास हाल ही में जारी की गई बॉडी कैम फुटेज है, जो न सिर्फ उसकी गिरफ्तारी का पल दिखाती है, बल्कि वो अहम सुराग भी दिखाती है, जिसके बारे में जांचकर्ताओं का कहना है कि उसने इस केस को पूरी तरह से खोलने में मदद की। हम इस केस पर हैं, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मेरा नाम क्रिस स्टीवर्ट है। हत्यारे कई रूपों में आते हैं और आप नहीं जान सकते कि किसी के जीवन या दिमाग में क्या चल रहा है। सूजन एवलॉन ने कथित तौर पर इतनी गहरी नाराजगी पाल रखी थी कि वो डरावने तरीके से हिंसा पर उतर आईं। हम आपके साथ रहेंगे। We'll be with you in My just a sec, shoulders okay? hurt. ये वही है जो ठीक उससे पहले हुआ, जब कानून प्रवर्तन ने सूजन एवलॉन को ढूंढ निकाला। चलिए, चलो। क्या हुआ? मैं उसकी गिरफ्तारी के दृश्य दिखाऊंगा, लेकिन पहले उस डरावनी घटना की बात करनी होगी जिसके लिए महिला पर आरोप है। ये जांच सप्ताह के बीच के एक शांत दिन मानेटी काउंटी, फ्लोरिडा के एक घर में शुरू होती है। ये टैंपा से ज्यादा दूर नहीं है। मानेटी काउंटी नाउ एक आपातकालीन पता क्या है? नमस्ते, मैं यहाँ हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने दरवाजे पे दस्तक और बोलियों की आवाज सुनी। पापा ने दरवाजा खोला और ऊपर भाग गए। कृपया मदद दीजिए। 15 साल की लड़की अपने घर में छिपी हुई थी, अपने पापा को सामने के दरवाजे पर गोली मारे जाने के कुछ ही पलों बाद। उसने आपातकालीन कॉल ऑपरेटरों को बताया कि उसने क्या देखा। वो एक सिल्वर वैन थी जो तेजी से निकल गई और वहाँ एक आदमी था जिसके पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें शायद बंदूक थी, और वो आदमी ग्रे रंग की हुडी पहने हुए था। वे छोटे कद के दिख रहे थे, करीब 5 फीट। फिर बोले, मेरे पापा बुला रहे हैं। खुद को उस स्थिति में मत डालो। मैं 911 पर कॉल कर रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मत करो। मुझे नहीं पता कि वे अभी भी घर में हैं या नहीं। क्या तुम ठीक हो? मुझे गोली लगी है। क्या तुम मजाक कर रही हो? माफ करना। मेरे पापा को गोली लगी है। ठीक है, गोली कहाँ लगी? क्या? माफ कीजिए। उन्हें कहाँ गोली लगी है? हाथी में। अरे कृपया। क्या हुआ है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं 911 पर हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए कि आप एक साफ और सूखा कपड़ा या तौलिया ले और उसे घाव पर रखें। उसे सीधे घाव पर रखें, ठीक है? ठीक है, ठीक है। गीला कपड़ा? नहीं, साफ सूखा कपड़ा या तौलिया। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे सीधे घाव पर रखें और जोर से दबाएं। मैं कैलिफोर्निया हूँ। हाँ, कहाँ? क्या है ये? मैं कर रही हूँ। ठीक है, दबा रही हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे दबाए रखें। संदिग्ध अभी भी वहाँ है? मुझे नहीं पता। घर भाग क्या हो? क्या आप पूछ सकते हैं? क्या आप अपने पिता से पूछ सकते हैं? क्या संदिग्ध चला गया? मैंने उसे जाते देखा। क्या वो गया या घर में है? स्वेटशर्ट पहने, मास्क लगाए, पनेरा बैग लिए हुए। एक पनेरा बैग। ये किसी हत्यारे के लिए ले जाना अजीब चीज है, लेकिन ये एक बड़ा सुराग है और डिप्टी और पैरामेडिक्स इस घर की ओर दौड़े। वहां कॉल करने वाले के 54 वर्षीय पिता डेविड स्कॉट मिले, जिन्हें गोली मारी गई थी। ये घटनास्थल की जांच का वीडियो है और उनका कहना है कि जब स्कॉट अपनी जान के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि कथित तौर पर किसने उन्हें गोली मारी थी। डिप्टीज ने उनसे जो सवाल पूछे वे हैं, ये तुम्हारे साथ किसने किया हो सकता है? और वो कहते हैं, शायद मेरी पूर्व पत्नी। स्कॉट को अस्पताल ले जाया गया, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। धरती पर अंतिम सांसों में उन्होंने पुलिस को अपने हत्यारे की ओर इशारा किया,
जिसे पुलिस ने बाद में पहचाना। जब वह दरवाजे पर आई, तब तक वह पहले ही किसी की हत्या कर चुका था और उस महिला का नाम सुसान एवलॉन है। वह पहले स्कॉट की पत्नी थीं। वह 51 साल की महिला हैं। पनेरा बैग और पीड़ित की आईडी पर 9 कॉलर ने बताया कि आरोपी सिल्वर वैन चला रहा था। पुलिस ने क्या किया? उन्होंने देखा कि सुसान एवलॉन के नाम पर कौन सी गाड़ी रजिस्टर्ड है, और वह एक होंडा ओडिसी थी, एक मिनी वैन। उसका रंग ग्रे था। पुलिस को जल्दी पता चला कि सुसान एवलॉन पर सिर्फ एक पूर्व प्रेमी की ही नहीं, बल्कि एक और पूर्व साथी की हत्या का भी आरोप था। उस पर उसी दिन एक और पूर्व साथी की हत्या का भी आरोप है। मैं थोड़ी देर में उस बारे में बताऊंगा। लेकिन जब हम इस मैनाटी काउंटी केस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पुलिस यह देख रही थी कि क्या आसपास कोई पनेरा ब्रेड्स है, और उन्हें अपराध स्थल से सिर्फ 1.5 मील दूर एक पनेरा ब्रेड्स मिला, और उन्होंने उस रेस्टोरेंट की निगरानी फुटेज देखी, और वहां उन्होंने देखा कि सुसान एवलॉन अंदर थी। उसने कहा कि लगता है उन्होंने उसकी पूर्व पत्नी को पनेरा ब्रेड से 2 गो बैग्स चुराते पकड़ा। कब? आज शायद वही संदिग्ध थी जो ये पहन रही थी। ये उसका पनेरा का बैग है। तो वे एक लोकल पनेरा ब्रेड लोकेशन पर जाते हैं जो घटना स्थल से करीब 1.5 मील दूर है, और वे संदिग्ध को देखते हैं। पनेरा ब्रेड में प्रवेश करती है, वहां जाती है जहां फूड डिलीवरी स्टैंड है, जहां उबर ईट्स और डोर डैश के ऑर्डर रखे जाते हैं। वहां पनेरा ब्रेड में जाती है, कुछ खाना उठाती है और निकल जाती है। पैसे नहीं देती, वो उसका खाना नहीं था। वो बस तय कर लेती है कि यही उसका रास्ता है सामने के दरवाजे तक जाने का। हमारे पास एक लाइसेंस प्लेट रीडर है जो संदिग्ध की कार्ड को पकड़ लेता है। एवलॉन का 11 साल पहले डेविड स्कॉट से तलाक हो गया था। उसी दिन जब पुलिस को पता चला कि उसने किसी और को मार डाला, तो ये डरावना था। पुलिस ने बताया कि वे सुसन के सिट्रस काउंटी, फ्लोरिडा स्थित घर गए। वे सर्च वारंट का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो घर से निकलकर सिल्वर मिनीवैन में बैठ गईं, और उसके हाथों में कथित तौर पर ब्लीच और कपड़े थे। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की। क्या हुआ? चलो पीछे हटो, ले आओ। पीछे वाला दरवाजा संभालो, कोई दिक्कत नहीं। जो आप बॉडी कैम वीडियो में नहीं सुनते, वो है जो उसने पुलिस को बताया जब उनसे पूछा गया कि क्या उसने उस सुबह पूर्व पति की हत्या की थी। तो हम सिट्रस काउंटी में घर पे पहुंचते हैं और हम उसकी कार देखते हैं, वही कार जिसे हम मानते हैं कि इस हत्या में शामिल वाहन है। हम सिट्रस काउंटी की मदद का इंतजार कर रहे हैं। हम सर्च वारंट और जरूरी कागजी काम कर रहे हैं ताकि घर में जाकर संदिग्ध से बात कर सकें। वो बाहर आती है, वो घर से ब्लीच और सफाई के कपड़े लेकर बाहर आती है। वो सिल्वर ओडिसी में बैठती है और कार को साफ करना शुरू कर देती है। हम उसके पास जाते हैं। जासूस उसे बताते हैं कि वे उसके पूर्व पति के बारे में बात करने आए हैं। वो कहती है, कौन सा? उद्धरण, कौन सा? जांचकर्ताओं को तब सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में पता था जिस पर उसी दिन ब्रैडेंटन, फ्लोरिडा और मैनाटी काउंटी में पनेरा बैग के साथ उसके दरवाजे पर गोली चलाने का आरोप था। इस समय वे सोच रहे थे कि कौन मुसीबत में या मर चुका हो सकता है। उन्होंने सुसान एवलॉन के करीब लोगों की जानकारी निकाली और सोचा कि उसके एक और पूर्व प्रेमी की भी जांच करनी चाहिए। उसका नाम टॉमी फ्लेचर था और वो टैंपा में रहता था। लेकिन हमारा मानना है कि उस सुबह वो सिट्रस काउंटी से निकली थी। वो हिल्सबरो काउंटी गई थी। उसने पहले शिकार को मारा जो उसका दूसरा पूर्व पति था। वो स्काईवे पार करके मैनाटी काउंटी में आई। वो पनेरा ब्रेड गई, जहां से उसने वे चीजें लीं जिनका हमने जिक्र किया था, और फिर अपने दूसरे या पहले पूर्व पति के घर गई। वही दूसरा शिकार था। उसने दरवाजा खटखटाया और उसे गोली मार दी। क्योंकि डिप्टी को जाना है। ठंड है, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरा वाला तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म हो, ठीक है? ठीक है, मतलब मैं ले आऊंगा। हम सच में बहुत बुरे हो जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं। मुझे पसंद है। मैं पिछले वीकेंड बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता। मुझे माफ कर दो।
तुम जा रही हो, मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ। ठीक है, क्या अब थोड़ा गर्म लग रहा है? क्या ये तुम्हारे लिए सही है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। सही है। तो अब एवलॉन हिरासत में थी, और भले ही उस पर 2 लोगों की हत्या करने का आरोप था, फिर भी वो फ्लोरिडा में दिसंबर की ठंड और अपनी असुविधा की शिकायत कर रही थी, जबकि ये अधिकारी उसे जेल ले जाने की तैयारी कर रहा था। हम अभी 1 मिनट में आते हैं। इधर आइए, इधर आइए। यहाँ देखिए, एवलॉन काउंटी लॉकअप पहुंचते समय क्या कहती है, और हाँ, वो अब भी शिकायत कर रही है। रुकिए, मुझे इसे ठीक करना है, ये भीना है। अब सुसान, मुझे चाहिए कि आप अपने हाथ हिलाना बंद करें। जब तक आप अपने हाथ हिलाती रहेंगी, मैं आपकी हथकड़ी ठीक नहीं कर सकती, ठीक है? हो गया, ठीक है। आप ठीक है, हम अब वहीं चलेंगे। हाँ सारंगी, धन्यवाद, मैं ये कर लूंगा। अंदर आप अपने हाथ रख सकते हैं। सारा ये होने वाला है। इस तरफ छोटा वाला, मैं तुम्हें एक लात दूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ कि यहाँ कहीं तुम्हारे लिए कोई कंबल है या नहीं, ठीक है? नहीं, वो एक है। अब हम अगले छेद पे चलेंगे। हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगी जब ये चल रहा होगा। तुम सीधे मेरी तरफ आ रही हो। Walking straight for me, okay? ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ये हमेशा 17 होता है। सैंतीस। अल्लाह, हम सीधे उस ओबामा के पास जा रहे हैं। लीजिए, हो गया। रुको, सर्च को कॉल करना मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगी। हम पहले ही अंदर आ चुके हैं, ठीक है? हाँ। मैंने यहाँ तुम्हारे लिए थोड़ा पानी देखा है। हम और जानकारी के लिए जुड़े रहेंगे जब तक तुम आओ। तुम लोगों के पास सब कुछ है। हाँ, हाँ, लग रही। देखते कोई और मिलती है या नहीं। ये साइड में लो, आ गया। क्या? तुम क्या तुम मेरे फोन पर कॉल कर सकती हो? सर्च नहीं, मुझे नहीं पता। स्विच। हो रहा, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ ठीक है, कुछ दिल में है, लेकिन तुम जानती हो। तुम मेरी किताबों में नहीं हो। शांत रहो, सब ठीक है। हाँ,
मैं फोन लाती हूँ, फिर तुम दरवाजा खोलना। तुम तुम ठीक हो? बस दर्द हो रहा है। इस तरफ मेरी बॉडी में कई गोलियों के छेद हैं। अब कहना मुश्किल है सुसान, एवलॉन यहां सिर झुकाकर हाँफ क्यों रही हैं? क्या वो इस हकीकत का सामना कर रही हैं कि उसने कथित तौर पर क्या किया है और अब 2 लोगों की हत्या का आरोप लगने वाला है? शायद वो कभी आजाद न हो सके, या वह असहज है क्योंकि कहती है कि उसे स्वास्थ्य समस्याएं हैं। ये सुसान एवलॉन की तस्वीर है जो टैम्पा के मामले में अदालत में पेश हो रही हैं। ये टिमोथी फ्लेचर की हत्या का मामला है। फिर वह मानिटी काउंटी गईं और अपने दूसरे पूर्व पति डेविड स्कॉट की भी हत्या की। सुसान एवलॉन पर पूर्व नियोजित प्रथम श्रेणी हत्या का आरोप लगाया गया है और उस मामले में अभियोजकों ने कहा है कि वे मौत की सजा की मांग करेंगे। अब सवाल है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को फ्लेचर की हत्या टैम्पा में होने का पता लगाने में इतना समय क्यों लगा? मैं चाहता हूं कि आप इस विचारण पूर्व हिरासत संबंधी दस्तावेज को देखें जो हमें मिला है, और इसमें लिखा है कि जिस दिन फ्लेचर की हत्या हुई उसी दिन दोपहर करीब 12:40 बजे उनके फोन से कथित तौर पर 911 पर कॉल की गई थी। अभियोजकों का कहना है कि जब उन्होंने वो कॉल सुनी, जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया, तो उसमें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और कॉल कट जाती है। फिर डिस्पैच उस फोन नंबर पर वापस कॉल करता है और अभियोजकों के अनुसार एक महिला फोन उठाती है और उस महिला ने डिस्पैच से कहा, यह कोई समस्या नहीं है, वो बस एक्सरसाइज कर रही थी और किसी अधिकारी को भेजने की जरूरत नहीं है। और फिर पुलिस ने मदद के लिए आई कॉल को रद्द कर दिया और वे फ्लेचर को तब तक नहीं ढूंढ पाए जब तक कि एवलॉन को अगले दिन गिरफ्तार नहीं किया गया, और वो भी तब जब उस पर आरोप है कि उसने एक और काउंटी में एक और आदमी की हत्या कर दी थी। अब टैम्पा पुलिस से इस बारे में टैम्पा के एक स्थानीय टेलीविजन स्टेशन 10 न्यूज ने पूछा और टैम्पा पुलिस अपने डिस्पैचर के साथ खड़ी है। उनका कहना है कि डिस्पैचर ने प्रोटोकॉल का पालन किया और कुछ गलत नहीं समझा। मैनिटी काउंटी के मामले में एवलॉन पर फायर आर्म के साथ सेकेंड डिग्री मर्डर का आरोप है और ये आरोप मौत की सजा की अनुमति नहीं देता। फिर भी टैम्पा के अभियोजक हिल्सबरो काउंटी सूजन एवलॉन के खिलाफ मौत की सजा चाहते हैं। ये मामले अब भी अलग है। अब यह स्पष्ट है कि सूजन एवलॉन और उन 2 पुरुषों के बीच जिन्हें उसने कथित तौर पर मार डाला
वर्षों पुराना संबंध था। तो आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्या वहां कोई चेतावनी संकेत थे? ऐसी कोई भी बात जो ये संकेत दे सकती थी कि ये महिला कथित तौर पर हिंसा की ओर जाना चाहती थी, और वो भी दिन के बीचों बीच, हफ्ते के बीच में, इतने डरावने तरीके से ऐसा करेगी। ये हमें उसकी सोशल मीडिया पर मिला। जांच के बाद सूजन एवेलॉन की फेसबुक पोस्ट देखीं। वो काफी सक्रिय थीं, और भले ही ये पोस्ट्स आधिकारिक पुलिस जांच का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनमें एक ऐसे व्यक्ति की झलक मिलती है जो गहरे गुस्से, विश्वासघात और एक नई शुरुआत की चाह से जूझ रहा है। हमें कई साल पुरानी पोस्ट्स मिली। जुलाई 2020 में पता चला कि सूजन एवेलॉन शायद कानूनी रूप से अलग होना चाहती थीं। 8 जुलाई को उन्होंने फेसबुक ग्रुप में पोस्ट किया, कृपया एक अच्छे तलाक के वकील की सिफारिश करें। जज ने मुझे घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए पहले ही स्थायी निषेधाज्ञा दे दी है। अब घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा यानी डोमेस्टिक वायलेंस। तो ठीक उसके कुछ दिन बाद 13 जुलाई 2020 को सुसन का ध्यान अपने नाम पर जाता हुआ दिखता है। उसने एक और सवाल पूछा, जिसमें कोर्ट से नाम बदलने की अनुमति के बारे में सलाह मांगी। कोर्ट ने आपको नाम बदलने की इजाजत किस पर दी? मैं सिर्फ अपने पहले और मध्य नाम से पहचानी जाना चाहती हूँ। अंतिम नाम हटाना चाहती हूँ। अगर वे अनुमति नहीं देते तो मैं नया या पिछला शादीशुदा नाम चुनूंगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 2025। तो शूटिंग से लगभग 2 महीने पहले उसने विश्वासघात पर एक कड़वा विचार साझा किया, और इस बार एक अलग अकाउंट पर। उसने कहा, उद्धरण है, हैरान करने वाली बात है कि आप किसी को सब कुछ दे सकते हैं और वो कर सकते हैं जो कोई और कभी नहीं करेगा। वही लोग पलटकर चोट पहुंचाते हैं और पीठ में छुरा घोंपते हैं। अगर मैं आपके साथ हूं तो आपको भी मेरे साथ रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा, और तब आपको एहसास होगा कि आपके पास क्या था। अब ये तो चौंकाने वाला है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और सच कहूं तो डरावनी पोस्ट जो हमें मिली, ये तलाक या धोखे के बारे में कोई स्टेटस अपडेट नहीं है। ये असल में एक मौलिक कविता है जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से साझा की थी, और उस कविता का शीर्षक है हेल टू पे। वो अपने बचपन के एक अनुभव का वर्णन करती हैं, जहां शैतान उनसे कहता है कि ये दुनिया उसकी है, और ये कविता एक आसान, समझौता भरी जिंदगी और एक कठिन, धर्मपरायण जिंदगी के बीच के चुनाव से जूझती है। तो ये उस कविता का एक अंश है जिसे सुसन एवेलॉन ने लिखा था। मैंने शैतान का चेहरा देखा। उसने कहा, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। सबसे आसान है हार मानकर शैतान को उसकी मर्जी करने देना। इससे जिंदगी आसान होगी, पर इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम सिर्फ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कानून प्रवर्तन ने इन पोस्ट को मकसद का सीधा सबूत नहीं बताया है, और ये आधिकारिक आपराधिक जांच फाइल का हिस्सा भी नहीं है। और कानून प्रवर्तन ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि उनके अनुसार सुसान एवेलॉन ने इन 2 आदमियों की हत्या करने का मकसद क्या था, और उन्होंने उसी दिन, उसी समय इतना भयानक अपराध करने के लिए क्यों चुना। अब जहां तक उनकी अगली कोर्ट में पेशी की बात है, ये मामले अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। हिल्सबरो काउंटी के मामले में वहीं वे मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। उनकी स्थिति पर सुनवाई 9 जुलाई को है। मैनाटी काउंटी में केस मैनेजमेंट के लिए 30 जुलाई को सुनवाई है। दोनों मामलों में ट्रायल डेट तय नहीं हुई। ये था ऑन द केस, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें, और अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम हो रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलेंगे।